बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त है और दिन है सोमवार का। सोमवार शुरू हो चुका है। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्यों अहम है उन पर बात करेंगे। वैसे तो अब अदालतों में हर वर्किंग डे अहम होता है और अदालती छुट्टियों के टाइम कम रह गया। अदालती छुट्टियाँ चल रही हैं और 1 सितंबर से बहुत सी अदालतों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ गो के 9-10 सितंबर से ख़त्म होंगी, लेकिन 1 सितंबर से और भी ज़्यादा अदालती केसेस की शिद्दत आ जाएगी और बहुत ज़्यादा अदालती केसेस होंगे। वो जो एक सिलसिला चल रहा था कि रोज़ाना 10-15 पीटीआई के केसेस होते थे, वो ज़रा थम गए क्योंकि अदालतों के अंदर छुट्टियाँ चल रही हैं। बहुत से जजेस छुट्टियों पर हैं। जैसे साकिब बशीर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने दुरुस्त कहा कि वैसे तो जैसे इस्लामाबाद है, अदालती छुट्टियाँ चल रही हैं, कोई एक भी ट्रायल नहीं चल रहा सिवाय इमरान खान के अलकादिर केस के। तो छुट्टियाँ सिर्फ इमरान खान के केसेस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं उसमें छुट्टियाँ नहीं हैं। जो पीटीआई और इमरान खान के हक़ में चीज़ें जानी हैं उनके हवाले से ज़रूर छुट्टियाँ हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद 3 दिन बड़े अहम हैं और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और रिहाई, अब जो गिरफ़्तारी तो ज़ाहिर है वो गिरफ़्तार हैं कई माह से, तो अब उनकी रिहाई होनी है, तो 3 रुकावटें हैं। उसके वाले से बात करेंगे। लेकिन आज के दिन 2 और अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक तो ज़ाहिर है मुलतवी हो गया जो ट्रिब्यूनल्स वाला था। 2 उसके अलावा अहम केसेस हैं। एक, जस्टिस बाबर स्टार साहब ने एक ऑर्डर किया, ये जो गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है, उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है वफाकी हुकूमत ने, और वो बड़े अजीबो गरीब बेंच में वो केस लगा हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस नईम अगवान है जो काजी फ़ायज़ साहब के दोस्त हैं। उनके ग्रुप से का इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि वो काजी फ़ायज़ के ग्रुप के हैं और वो यानी हुकूमत के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो आमिर फ़ारूक साहब का है, वो नहीं है जो आइन कानून कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक है। और दूसरा केस एक और फैसलाबाद से पीटीआई की नशिस्त कम होने जा रही है रिकाउंट के हवाले से, और वो केस भी आज है। बस सिर्फ अनाउंस होना है, बाकी तो ये कन्फर्म है कि एक और सीट तहरीक इंसाफ की जो है वो जारी है। तो ये मामला है। लेकिन अब आते हैं इमरान खान साहब के केसेस पर। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारियाँ 2 केसेस में हैं और तीसरे में उनकी कन्विक्शन होनी है। 9 मई के केसों में वो गिरफ्तार हैं इस वक्त, वो जुडिशल हो चुके हैं, वो उनकी बेलें होनी ही होनी है। गो के वो सितंबर के पहले हफ्ते तक वो बेलें गई हुई हैं, लेकिन वो उससे पहले भी केस लगवाया जा सकता है। लेकिन अभी उनके वकला उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वो बेलें होनी ही होनी हैं। अभी उनका फोकस 2 चीज़ों पर है, एक अलकादिर केस पर है और दूसरा तोशाखाना केस के ऊपर है। तो इन 2 में से एक के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो अगले 72 घंटों में होगा, क्योंकि आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब को जो अदालत लगती है उसमें अदालत में पेश किया जाएगा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड जो है वो 35 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो रहा है। नैब के जिस्मानी रिमांड को 14 दिन से 40 दिन किया गया और ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया गया, कानून साजी के ज़रिए नहीं किया गया, पार्लियामेंट में एक बिल पेश करके नहीं किया गया। और इस ऑर्डिनेंस का वाहिद शिकार इमरान खान और बुशरा बीबी बने हैं, उनके अलावा कोई इसका शिकार नहीं हुआ। उनको तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार किया गया, उसमें आज 35 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है। अगर उनका जिस्मानी रिमांड 40 दिन मुकम्मल भी किया जाता है तो आप देख लें 24 अगस्त तक उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा, फिर वो जुडिशल हो जाएंगे। उसके बाद उनकी बेल अप्लाई होगी और विद इन 1 वीक जो है उनकी बेल जो है वो हो जाएगी एहतसाब अदालत से। एहतसाब अदालत से नहीं होगी तो उसके बाद 10 to 15 डेज़ में उनकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो इस तरह से इस केस में इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 में तो मामला मंतकी इंजाम को पहुंच जाएगा, क्योंकि वो रेफरेंस दायर होना, ट्रायल चलना, वो बात की वो बड़ा लंबा है। अभी तो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि तोशाखाना 2 केस में 21 अगस्त को बुध के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और बाबर स्टार साहब उस केस को सुनेंगे, जिसमें 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। 3 चीज़ें। एक ये कि ये केस बन ही नहीं सकता था क्योंकि पहले ही इमरान खान साहब तोशाखाना 1 में नैब का जो केस है उसमें कन्विक्ट हो चुके हैं और उसमें उनका पूरा ट्रायल हुआ। दूसरा जो इसमें यह है कि ये गिरफ्तारी उनकी गैर कानूनी थी और क्योंकि ये मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एहतसाब अदालत में पेंडिंग था। और नंबर 3 पॉइंट जो है वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी को अदालती इजाज़त से मशरूत किया जाए, क्योंकि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी, 10वीं, 15वीं इस तरह से गिरफ्तारियाँ जो है वो डाली जा रही हैं। बदनीयती है रियासती इदारों की, ये वाला मामला है। लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जो अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, जो ट्रायल चल रहा है, उसमें एक बड़ी अहम दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की लीगल टीम ने। और मामला यह था कि 2019 में एक कंप्लेंट आई थी अलकादिर केस जो अभी बनाया गया है, इसी के ऊपर एक कंप्लेंट आई थी 2019 में। 2019 में उस कंप्लेंट का जायज़ा लिया गया और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हुई थी नैब की EBM, उसमें इसको पूरा डिस्कस किया गया और डिस्कशन के बाद फैसला ये किया गया कि ये कंप्लेंट नहीं बनती, ये केस नहीं बनता और इस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया गया।
और इस हवाले से खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने बड़ी अहम साकिब बशीर साहब के साथ गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने सारा बैकग्राउंड भी बताया हुआ है कि 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो एहतसाब अदालत में इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि ये बात दुरुस्त है। उन्होंने पूछा तफ्तीशी से, आईओ से, कि क्या ये बात दुरुस्त है कि 2019 में एक बार इस कंप्लेंट को क्लोज करने का फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो चुका है, ये बात दुरुस्त है। फिर इमरान खान साहब के वकला ने वहाँ पर फंसा लिया और कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है तो आपने ये बात अदालत से छुपाई कैसे है, आपने ये बात अदालत को बताई क्यों नहीं है। आपको अदालत को बताना चाहिए था कि उस वक्त ये कंप्लेंट क्यों क्लोज हुई थी, उस वक्त ये केस क्यों बंद हुआ था, और अब अगर आप इस केस को दोबारा आपने शुरू किया है तो क्या ऐसा नहीं आपके पास आया कि आपने इसको दोबारा खोला है। इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। खैर, इमरान खान साहब के वकला ने राना ये जो भी नासिर जावेद साहब ये जो केस सुन रहे हैं जज साहब, नासिर जावेद राना साहब को दरख्वास्त दी कि जनाब ये जिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें ये मामला आया था, डिस्कस हुआ था, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के मिनट्स जो है वो आप मंगवा लें, वो रिकॉर्ड पे ले आएँ, वो हमें चाहिए। उस पर जज साहब ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आप हैरान, मतलब कितना हैरान कौन है कि जज साहब ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज साहब ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और फिर जज साहब फैसला नहीं जारी कर रहे थे, उसका रिटर्न इंतजार किया गया, फैसला रिटर्न जारी हुआ। अब उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से, सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब, इन सब की जानिब से, इमरान खान साहब और बुशरा बीवी की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से। और उसमें यह कहा गया है कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक तो इन्हें कहें कि वो रिकॉर्ड पे लाएं वो चीज़ें। नंबर 2 ये कहा गया है कि जब तक अदालत इसको रिकॉर्ड पे लाने का फैसला नहीं देती तब तक इस ट्रायल को रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। अब देखना है अदालत इस हद तक आगे बढ़ती या नहीं बढ़ती कि वो ट्रायल कोर्ट को रोक दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्या ये डॉक्यूमेंट अदालत रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म देती है या नहीं देती। तो इसलिए आज ये जो अलकादिर केस है इसके वाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो नज़र ये आ रहा है कि वो डिले कर रहे हैं अलकादिर केस को। पहले तो मैं खुद मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसको एज सुन एज पॉसिबल कंक्लूड करवाना चाहिए। इसलिए कंक्लूड करवाना चाहिए क्योंकि कन्विक्ट तो इमरान खान साहब ने होना ही होना है। तो जितने जल्दी कन्विक्ट होंगे उतना चले यह है कि आगे सज़ा फिर मुअत्तल होगी हाई कोर्ट से, तो इसलिए वो हो जाएँ कन्विक्ट, जितना जल्दी हो सके कन्विक्ट तो उन्होंने होना है। लेकिन इसमें एक इमरान खान साहब की लीगल टीम जो उनका एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है वो ये है कि 6 जून को काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला महफूज किया था नैब तरमीम केस का। जो नैब तरमीम जो चोरों डाकुओं लुटेरों ने की थी, जिन नैब तरमीम को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी वो बेंच था, उमरता बंदियाल साहब, इजाजुल एहसन साहब और मंसूर अली शाह साहब। 2-1 से वो फैसला आया था। उमरता बंदियाल साहब और इजाजुल एहसन साहब ने चोरों डाकुओं और लुटेरों की गई नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया था और मंसूर अली शाह साहब ने बरकरार रखा था। उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये जो कानून लाए थे उसके तहत फिर उसके ऊपर इंटर कोर्ट अपील हुई। इंटर कोर्ट अपील में 5 रुकनी बेंच था। फैसला 6 जून को महफूज हुआ। आज के दिन तक काजी फाइज ईसा वो फैसला नहीं सुना रहे। काजी फाइज ईसा के ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो फैसला इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि काजी फाइज ईसा ने चोरों डाकुओं और लुटेरों की उन नैब तरमीम को बहाल करना है। जब वो चोरों डाकुओं लुटेरों की नैब तरमीम बहाल होंगी तो इमरान खान गो के उन्होंने कहा था कि आप इन नैब तरमीम को बिल्कुल कलअदम रखें, इनको बहाल मत करें। गो के इमरान खान ने कहा था कि मुझे फ़ायदा होगा अगर ये बहाल हो जाती हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ात का नहीं सोच रहा, मैं अपनी कौम का सोच रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के गरीबों का सोच रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के करोड़ों लोगों का सोच रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ, मैं अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। लिहाजा मुझे नुकसान होता है हो, मुझे इन्होंने ट्रायल करना है करें। जब मैंने चोरी की नहीं है मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा जितना कड़ा एहतसाब करना है करें, लेकिन इन तरमीम को आप कलअदम मत करें, लेकिन वो इनको बहाल मत करें। अब सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज साहब ने चोरों डाकुओं लुटेरों के हक में फैसला देना है, उन्होंने इन तरमीम को बहाल करना है। लेकिन जब वो तरमीम बहाल करेंगे तो उसका असर बरह रास्त पहला जो पड़ेगा वो इमरान खान साहब के केसेस पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काबीना का फैसला था और काबीना के फैसले नैब की डोमेन में नहीं आते, नैब उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए काजी साहब वो फैसला, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो काजी साहब फैसला नहीं सुना रहे कि इमरान खान को उसका फ़ायदा होगा। 6 जून से फैसला महफूज किया हुआ है। हालांकि उधर काजी साहब जो है वो अतर मिल्ला साहब के खिलाफ लिखते हैं कि जनाब वो कब से उनको फैसला लिखने का कहा हुआ था, वो फैसला नहीं लिख रहे थे। और काजी साहब के जो यार हैं अमीनुद्दीन खान और नईम अगवान, उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर पे इख्तलाफी नोट जारी कर दिया डिटेल्ड, ये कहकर कि जनाब वो 15 दिन हो गए हैं तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का मखसूस नशस्तों वाला जारी नहीं हुआ, लिहाजा हम अपना इख्तलाफी नोट इसलिए जारी कर रहे हैं कि 15 दिन में आ जाना चाहिए था तफसीली फैसला। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। 6 जुलाई गुजर गया, 6 अगस्त गुजर गया, अब तो ऐसे समझें कि अगस्त भी एंड होने वाला है, लेकिन काजी साहब वो फैसला नहीं सुना रहे। शायद इमरान खान साहब की लीगल टीम का ये है कि अगर ये इस दौरान तफसीली फैसला आ जाता है, एक तो उससे नैब का केस कमज़ोर हो जाएगा, दूसरा ये भी है कि ये वो हो या ना हो, शायद ये उनकी हिकमत अमली ना हो, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डॉक्यूमेंट अगर रिकॉर्ड पे आ जाता है तो पूरा केस बढ़ जाएगा।
पूरा केस बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी अभी इमरान खान साहब अपने डिफेंस में जो है वो गवाह भी लाएंगे और कुछ आम चीज़ें करेंगे। तो आज अगर अदालत स्टे कर देती है और स्टे नहीं भी करती या कहती है कि पहले ये रिकॉर्ड पे लाया जाए, सिर्फ इतना भी अदालत कह देती है कि इसको रिकॉर्ड पे लाया जाए, ये डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए जाए रिकॉर्ड पर, तो ये इमरान खान साहब के केस को ख़त्म कर देंगे, फारिग कर देंगे। कन्विक्शन तो होनी है, कन्विक्ट तो करना ही करना है इमरान खान साहब को उन्होंने अलकादर में, लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड पे आने के बाद हाई कोर्ट से केस 100% उठ जाएगा। वैसे भी उड़ना है, लेकिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इमरान खान साहब का केस। इसलिए इमरान खान साहब की लीगल टीम ये चाहती है कि रिकॉर्ड पर ही डॉक्यूमेंट आ जाएं। तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज 19 अगस्त को इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा तोशाखाना 2 केस में। अगर आज इमरान खान और बुशरा बीबी जुडिशल हो जाते हैं, फिर वो आज ही बेल अप्लाई कर देंगे एहतसाब अदालत में। ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरा यह है कि आज अगर अलकादिर में स्टे आ जाता है तो ये बहुत गैर मामूली खबर होगी, या इतना भी अदालत कर देती है कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पर रखी जाएँ तो ये एक बड़ी खबर होगी। कल 20 को बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के केसों में पेश किया जाना है, वो देखना है कि उसमें क्या होता है। वो इसलिए वो चाह रहे हैं कि बुशरा बीबी को कुछ दिन के जिस्मानी रिमांड पे दे दिया जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 में बेल हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर वैसे ही जो है वो बाहर आ जाएंगी। तीसरा जो है वो 21 अगस्त, 19 को मैंने आपको बता दिया, 20 का मैंने आपको बता दिया, 21 को जो है वो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब और बाबर सत्तार साहब वो केस सुनेंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि तोशाखाना 2 में गिरफ्तारी का मामला, उसके गैर कानूनी होने का मामला, और तीसरा यह कि और किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इन तीनों दिनों में कोई बहुत बड़ी खबरें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इमरान खान इन 3 दिनों के फैसलों के नतीजे में रिहा हो जाएंगे, नहीं। मैं आपको बता चुका हूं कि 27 अगस्त तक इमरान खान साहब के केसेस का धड़न तख्ता हो जाएगा, किसी नुकरे लग जाएंगे अब। लेकिन पीटीआई के अपने वकला की हिकमत अमली है कि अलकादिर को थोड़ा सा डिले किया जाए। तो लेकिन तोशाखाना 2 केस भी अगर जो है उसमें उनकी बेल हो जाती है तो फिर 2 मेन केस रह जाएंगे, अलकादिर और 9 मई में उनकी बेलें कन्फर्म है, एक अलकादिर रह जाएगा। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की रिहाई के दिन करीब आ रहे हैं। बात महीनों की नहीं हफ्तों की है। अब इमरान खान को ज़्यादा देर जो है वो अंदर नहीं रखा जा सकता। बदनीयती पे मबनी ये केसेस हैं। और देखें कि खालिद जमील साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट ये बात बताई कि ये जो इमरान खान साहब पे नए केसेस बनाए गए हैं, नैब तोशाखाना 2 ये और अलकादिर, इसमें आफ्ताब क्या नाम था उनका, जो एक चेयरमैन नैब थे आफ्ताब सुल्तान शायद, उनको कहा गया था केसेस बनाएं, उन्होंने नहीं बनाए। फिर उनको मुसाफी होना पड़ा, नैब की पूरी टीम को तकरीबन डिप्टी चेयरमैन नैब को मुसाफी होना पड़ा, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भी मुसाफी होना पड़ा। फिर एक हीरा जिसने पाकिस्तान को बहुत अरूज पे ले गया है, वो हीरा नज़ीर अहमद भट्ट, जिसने इस चोरों डाकों लुटेरों को जो है वो क्लीन चिटें दी, उस हीरे को लगाया गया और उस हीरे ने फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर ये केसेस बनाए हैं। और ये सारा एक मामला और माजरा है। तो देखते हैं जी, अलकादिर की समाअत जो है वो भी 21 अगस्त को है और ये सारे मामलात हैं। और ये भी बता दूं कि पीटीआई ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की हुई है, इन्होंने अलीमा खान ने और उज़मा खान ने, जिसमें कहा गया कि काजी साहब ने क्योंकि अलकादिर केस के हवाले से ऐसे डैमेजिंग रिमार्क्स दिए हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनको कन्विक्ट करेगा ही करेगा जज, तो काजी साहब अपने रिमार्क्स वापस लें या उनकी वजाहत करें। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो बड़े हंगामा खेज दिन हैं और ये हंगामा खेजी बढ़ती जाएगी और इस हंगामा खेजी को ख़त्म होना है इमरान खान की रिहाई पर। इमरान खान की रिहाई तक अब ये हंगामा खेजी बढ़ती जाएगी और अब आपको वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा था ना, वो ज़रा रुक गया था, एक जमूद सा आ गया था क्योंकि अदालतों की छुट्टियां आ गई थी। अब अदालतों की छुट्टियां ख़त्म होने को हैं और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये टेम्परेचर उस वक्त बढ़ता जाएगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। और इमरान खान की रिहाई मैं आपको बता चुका हूँ चंद हफ्तों की दूरी पर है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।